पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब। आज दोस्तों मैं आपके साथ हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करूंगा और इसमें ज़्यादा मैं आज इसके इंटरनल जो सोशल डिविजन्स हैं, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स का, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिमाचल के बरखिलाफ़ जहाँ पर संस्कृताइजेशन डोमिनेंट है, अपर कास्ट की, सो कॉल्ड अपर कास्ट की ज़्यादा आबादी है, तो इसमें जो कोली समाज से या किसी अन्य चमार समाज से या किसी रविदासी समाज से या हमारे किसी और उन जातियों से जिन्हें एससी कम्युनिटी में रखा गया है, उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है ज़्यादातर वो हो रहा है हिंदुइज़्म के अंदर ही। वो खुद को सेंसिटाइज कर रहे हैं, अपना सोशल लेवल बढ़ा रहे हैं और समाज में उनकी रिकॉग्निशन बढ़ी है, पावर भी बढ़ी है और रिकॉग्निशन बढ़ी है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन आज भी, इस बात से हम मना नहीं कर सकते। हिमाचल में जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो उसमें ज़्यादा, अगर हम कुल्लू जिला की बात करें, एससी कम्युनिटी कम है, उसमें ज़्यादा जो है हमारे नेपाल के जो लोग यहाँ रह रहे हैं या कोई और बहुत ही फाइनेंशियली वीक लोग हैं कमज़ोर वर्गों में, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी कम्युनिटी से भी हो रहे हैं, पर साथ में नेपाल के जो लोग यहाँ सेटल हैं हमारे यहाँ, वो भी कन्वर्जन में जा रहे हैं। कारण है पैसे और फाइनेंशियल हेल्प और रिस्पेक्ट। पर ऐसी कम्युनिटी में दिक्कत ये आती है कि फिर रिजर्वेशन ख़त्म हो जाती है, इसलिए कन्वर्जन रुका है। और मोर ओवर हिमाचल में जो एम्पावरमेंट की जो क्षमता है संस्कृताइजेशन के थ्रू क्षमता उसमें दिखी है। और जो लैंड रिफॉर्म हमारे हुए और जो नौतोड़ पॉलिसी पहाड़ों में आई, हालांकि उसका बहुत सा फ़ायदा धनाढ़े लोगों ने उठाया, फिर भी गरीबों को कुछ ना कुछ ज़मीनें मिली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हिमाचल परफेक्ट है, पर विज़ विज़ पंजाब की बात करें जहाँ ज़्यादा वायलेंट हमें दिखाई देता है, तो पंजाब बेसिकली गुरुओं की भूमि है। वो गुरु जिन्होंने कि सोशल रेवोल्यूशन लाया राष्ट्र की रक्षा के लिए, पंच प्यारे बनाए और सारे पंच प्यारे उनके समाज में सबसे ज़्यादा दबे हुए वर्गों से उठकर आए और कुछ फॉरवर्ड, सो कॉल्ड फॉरवर्ड वर्ग से भी थे और कुछ दबे वर्ग, मतलब सबको इक्वल यूनिटी देने का प्रयास गुरुओं ने किया। बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने कार्यकाल में राजपूतों से और दूसरे जिम्मेदारों से ज़मीनें छीन के जटों को दी, जाट समुदाय को ज़्यादा ज़मीनें दी। जिनके पास पहले ज़मीनें नहीं होती थी, वो सिर्फ किसान होते थे, उनका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट हुआ। पर बाद में रणजीत सिंह के समय के बाद ये जो रेवोल्यूशन था ये रुक गया। नीचे जो लोग थे उनका रुतबा जो है शोषण के स्तर पर ही रहा। और आज अगर पंजाब में देखें तो दलित आबादी बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से 30% से अधिक है। उसमें चमार जाति और साथ में हमारी मजबी सिख जाति और मजबी सिख और रविदासी जाति, ये जातियाँ वहाँ मेन है। और जाट के साथ भी उनका कन्फ्लिक्ट है लैंड में, गांव में। और झगड़े का कारण एक ये भी है कि पंजाब में जो ऐसी ज़मीनें सो कॉल्ड लो कास्ट के पास कम है, बेचारे के पास जो सांझी ज़मीन है गांव की, उस पर भी ज़्यादा कब्जा जो है, ऐसा होता है सब जगह, डोमिनेंट कास्ट का है, तो वहाँ भी उनको दिक्कत होती है बेचारों, तो कन्फ्लिक्ट रहता है उसकी वजह से। मोर ओवर पंजाब इतनी स्पीड से इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं कर पाया कि शहरीकरण करके इस कन्फ्लिक्ट को कम करे। और कास्ट डिवीज़न इतना क्रिस्टलाइज हुआ है कि गुरुद्वारे भी अलग अलग हैं सबके। सिखों के गुरुद्वारे, जटों के गुरुद्वारे अलग हैं, रविदासी के गुरुद्वारे अलग हैं, और हर जाति के अपने अपने अलग अलग गुरुद्वारे हैं। जबकि गुरुओं का सारी भेदभाव से मुक्ति थी, तो बड़े दुख की बात है, पर ऐसी स्थिति वहाँ हमें दिखती है। दुख इसलिए ज़्यादा है कि ये रिलीजन ऐसा था जो कि सबको बराबर ट्रीट करता था।
उसमें इस तरह का भेदभाव हो रहा है, ज़्यादा पीड़ा देता है ये बात। पहाड़ों में जो देव सिस्टम है, देव संस्कृति है, उसमें कहीं किसी को बराबर नहीं माना गया। वो नेचुरली देवता के हिसाब से मतलब डिस्क्रिमिनेटरी है। क्षत्रिय और ब्राह्मण को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, बाकी जातियों को थोड़ा कमतर मान करके पीछे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पर कहीं कहा नहीं जाता कि सब बराबर। पर गुरु नानक जी, और ये तो सेमी ट्राइबल टाइप रिलीजन्स हैं, पर जो रिलीजन की स्थापना बराबरी पे हुई थी, सामाजिक क्रांति के लिए हुई थी, आज उसी के नाम पे शोषण हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है। और हिमाचल में बरखिलाफ ये हो रहा है कि जो शहरों में जो मंदिर बन रहे हैं हिंदू धर्म के, कोई टेम्पल बन रहे हैं शिव जी के, वो ओपन अप हो रहे, उसमें सब लोग आ सकते हैं, सबके लिए स्पेस खुल रहा है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो रहा है। जहाँ मतलब मेन स्ट्रीम हिंदुज़म का मंदिर बन रहा है, वहाँ सबको स्पेस मिल रहा है। गाँव में जो खश टेम्पल बचे हैं वहाँ डिस्क्रिमिनेशन अभी है। पर जो जो उनमें भी जो फेमस टेम्पल हो रहे हैं, जैसे माता बंगाइनी का मंदिर है सिरमौर में, वहाँ सबके लिए ओपन कर दिया गया। जो उनमें से पॉपुलर मंदिर होते जा रहे, कामरू नाग का मंदिर है, वो ओपन करना पड़ रहा है। अपना पराशर ऋषि का मंदिर है, सबके लिए खोलना पड़ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आई है पॉजिटिव। तो पंजाब में भी ये समस्या दुख इसीलिए है कि वो ओपननेस के कल्चर पे जिसमें इक्वालिटी थी, वहाँ ये काम हो रहा है। और SGPC और इस तरह की जो सिख धर्म की जो पंथिक संस्थाएं हैं, उन पे मज़हब की जो पंथिक संस्थाएं हैं, उन पे कब्ज़ा एक विशेष जाति का है जिसका नाम जाट है। उन्होंने न केवल अपना कब्ज़ा मतलब नीचे वालों को हटा दिया, बल्कि राजपूत सिख को भी साइडलाइन हो चुके हैं, उनका भी उतना दबदबा नहीं है। जो खत्री सिख हैं उनका भी उतनी चलती नहीं है। मेन जाट समुदाय का ज़्यादा दबदबा स्थापित हो चुका है, और बेसिकली सिक्खी का जाटाइजेशन हो चुका है और कैप्चर हो चुकी है। तो इससे जो नीचे से जो मोबिलिटी आनी थी चमार जाति जी से, और जो रविदासी जी से या मजहबी सिख से जो ऊपर को आनी थी, नए गुरु उभर के आने थे, नई इंटेलेक्चुअल वाइबिलिटी आनी थी, वो स्टॉप हो गई। और वो रिलीजन जो क्रांतिकारी था वो छटपटा रहा है आज अपनी वाइटलिटी के लिए। और कारण ये हुआ, इससे फिर डेरे खड़े हुए, और डेरों में गुरुद्वारा सचखंड, जहाँ पर चमार जाति ने अपने को अलग किया, और साथ में अपना गुरुद्वारा सचखंड की स्थापना की रविदास जी के नाम पे, और अपने को अपनी स्वायत्ता को असर्ट किया। इसी तरह से और भी डेरा सच्चा सौदा, इस तरह के डेरे सामने आ गए जो लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। और हिमाचल के कांगड़ा की साइड को, जो गुरदासपुर और दूसरा जो दो जिले पड़ते हैं मांझा रीजन में, यहाँ क्रिश्चियन कन्वर्टी ज़्यादा हो रही है। कारण है कि यहाँ जो हमारा रविदासी समाज है, हमारा मजहबी सिख है, उसकी स्थिति वीज़ चमार जाति से भी कमज़ोर है। चमार जाति में फिर भी मॉडर्न टाइम में एक्टिविस्ट कांशीराम जी और इस तरह की असर्शन हुई है, डिफरेंट सॉन्ग से उन्होंने अपने को असर्ट किया है। हालांकि इन सब पिछली जातियों में सहयोग कितना है ये दूसरी बात है, पर उसने अपने को असर्ट बेटर किया। तो ये जो मजहबी जातियाँ हैं, इनके पास ज़मीनें भी कम है, फिर बॉर्डर एरिया है, वहाँ उनकी स्थिति और वीक है बॉर्डर एरिया की वजह से, और उनको गवर्नमेंट स्कीमें भी उतनी प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में अब उनके लिए क्रिश्चियन चर्च की जो मिशनरीज़ खड़ी हो गई हैं बहुत सारी, हमारे फादर नरूला एंड कंपनी और इस तरह के जितने भी मिशनरीज़ खुल गई है, अब लार्ज स्केल में जो बेचारे समाज में बिल्कुल बदलित हैं, उनका कन्वर्जन शुरू हो गया है, क्योंकि उनको वहाँ हेल्थ मिलती है, शिक्षा मिलती है, दूसरी सुविधा मिलती है, तो लोग और थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो इसकी वजह से लोगों ने अपने को पंजाब में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया क्रिश्चियनिटी में। और मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी वहाँ स्थापित होने वाला है, मिशनरी स्थापित होने वाली है। तो बेसिकली पंजाब एक फेल्ड केस ऑफ सोशल रेवोल्यूशन के रूप में सामने आ रहा है। और जो जाट पेजेंट्री है और जो अब लीड खड़ा हुआ है, उसमें से बहुत से लोग माइग्रेट हुए हैं, और हर जाति से माइग्रेट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चमार जाति से भी माइग्रेट हुए हैं, अपने मजहबी बाहर गए हैं कई, पर जो डोमिनेंट है उसकी ज़्यादा संख्या बाहर है। अब वो बाहर जाके जो सेपरेटिज्म भारत में चला, वो उसको फ्यूल कर रहा है वहाँ जाके, उसमें सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी ज़्यादा है।
vis-a-vis जो हमारी पिछड़ी जातियाँ हैं पंजाब की, वो ज़्यादा हिंदुस्तान के प्रति उनकी 100% ज़्यादा कमिटमेंट है। तो ऐसे में पंजाब एक बड़ी ज़बरदस्त फ्लक्स से जा रहा है और एक ऐसा इलाका जहाँ सामाजिक क्रांति की नींव रखी गई है, वो प्रॉपर हो नहीं पा रही। ये एक बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है। नंदरलेस लोग अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो यहाँ कन्वर्जन भी एक तरह से उनके लिए एक अपलिफ्टमेंट का मार्ग है, वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका अपना समाज आपका ख्याल नहीं रखेगा तो लोग कहीं ना कहीं से तो अपना सामाजिक उत्थान करने का प्रयास करेंगे। पर खतरा यह कई बार पंथ बदलने से लोगों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा बदल जाती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा, जब ट्राइबल क्रिश्चियंस हो गए तो उन्होंने सेपरेटिस्ट आंदोलन नागालैंड में, मणिपुर में, मिज़ोरम में चलाए, क्योंकि वो अब इस पैगन भारत में रहना चाहते थे। तो खतरा ये है कि कहीं जब ये हमारे भाई मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएगी तो कहीं इनकी लॉयल्टी भी भारत से शिफ्ट ना हो जाए। बाकी तो मत का अधिकार रखना तो व्यक्ति की आज़ादी है, और इसमें सही मायनों में जिनका रुतबा घटेगा, जिनको सच में रियलिटी का भान होगा, वो होंगे जाट सिख, क्योंकि सिखिज़म वीक हो जाएगा इससे। और जब वैक्यूम खड़ा होगा तो नए पावर के सेंटर भी पंजाब में खड़े होंगे डेफिनेटली। इसके अतिरिक्त पंजाब में आज माइग्रेंट लेबर बहुत आ गया है, यूपी बिहार से, जो बेचारा खेती के काम करने, सब्जी बेचने, घर में काम करने या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आया है, अब ग्रेजुअली वहाँ सेटल होकर पंजाबी बन रहा है। तो इससे भी डेफिनेटली अब बाहर से लोग आएंगे तो लोकल कल्चर में असर तो पड़ता ही है। नेगेटिव भी बहुत पड़ेगा, पॉजिटिव कुछ हुआ तो नेगेटिव बहुत होगा। तो इससे पंजाब का विशेषकर जो इलीट है वो अपने को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। जाट इलीट, हिंदू इलीट दिक्कत नहीं ले रहा उसको, वो उनको अपने देश का हिस्सा समझ के खुश हो रहा है कि हिंदुओं की संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि 84 का वायलेंस देखा है लोगों ने वहाँ पर पंजाब में, एंटी हिंदू जो राइट्स हुए थे। तो वो चाहते हैं कि ठीक है, अगर हिंदू आके बस रहा है हमें अच्छा लग रहा है और मजबूत महसूस कर रहे हैं। पर जो जाट जो मतलब सिख है वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि ग्रेजुअली जो पंजाब की डेमोग्राफी वो चेंज हो जाएगी और हिंदुओं की मेजॉरिटी खड़ी हो जाएगी, हिंदू या क्रिश्चियन की मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाएगी और जट सिख की आबादी कम हो जाएगी। तो पॉलिटिक्स पे जो कब्ज़ा है उनका 66 के बाद से नया राज्य बनने से, उसको चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से एक मतलब इसलिए मांग उठ रही है कि बाहर वाले लोग जो है पंजाब में ज़मीन ना लें। फिर ऊपर से हिमाचल के भी बहुत से लोग भाग गए हैं अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, फ्लैट्स के लिए। अलग ये बात अलग है कि हिमाचल के लोग जो वहाँ जाते हैं वो बिल्डिंग इंडस्ट्री को लिफ्ट करवाते हैं, कई लोगों को रोज़गार दिलवा देते हैं, क्योंकि वो सेटल होते हैं वहाँ जाके, खुद भी रोज़गार करते हैं, रिलेटिवली लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा फॉलो करते हैं। पर फिर भी पंजाब एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में आ जाए, इसीलिए पंजाब के जो जो मतलब डोमिनेंट कास्ट है वो आज ये तर्क दे रही है कि हमें भी यूएस की तरह परमिट सिस्टम लगाना चाहिए। पंजाब में जो आते हैं उनको अपना इंश्योरेंस ले, अपना हेल्थ का पैसा दें, तभी उनका पंजाब में इलाज होगा, नहीं तो पंजाब के पैसे पे उनका इलाज नहीं होगा। या यहाँ जो आते हैं उनको पंजाबी सीखनी ही पड़ेगी। या कुछ और तर्क भी देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिमाचल की तरह बाहर वाले लोग यहाँ आके ज़मीन ना ले सकें, ताकि। और दूसरा उनको अपना फियर ये है कि उनके अपने बच्चे जो है भाग रहे हैं कनाडा या और देशों में, तो ये भी इससे भी वो एक तरह से सराउंडेड फील कर रहे हैं। धन्यवाद।